हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसके राइडिंग व्हील्स। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चकराता उत्तराखंड के बारे में। दिल्ली से चकराता जाने के लिए कितना बजट हमें लेकर चलना होगा, कब हमें होटल बुक करना है और वहाँ पे विजिटिंग प्लेस कौन कौन से हैं, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, चकराता एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है उत्तराखंड का। मसूरी एंड धनौल्टी के बाद ये एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट टूरिज्म के लिए निकल कर आया है। जब भी हम मसूरी या धनौल्टी जाते हैं तो सीजन्स में वहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है, होटल्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है और हम अच्छी तरीके से उन स्पॉट्स को एंजॉय नहीं कर पाते जो फेवरेट स्पॉट्स हैं। तो आजकल टूरिस्ट ने चकराता की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं चकराता हमें किस समय जाना चाहिए। वैसे तो आप कभी भी चकराता की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट टाइम है चकराता जाने का वो है अप्रैल से लेकर जून तक और सितंबर से लेकर नवंबर तक। जुलाई एंड अगस्त में रेनिंग सीजन होता है तो लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं और रोड स्लिपरी हो जाती हैं। सो दोस्तों, जुलाई एंड अगस्त में वहाँ पर जाना अवॉइड करें। अगर आप स्नो लवर हैं, अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम नवंबर से लेके फरवरी तक का है। आप लोग कभी भी विंटर्स में चकराता की तरफ जाते हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, अपनी पूरी तैयारी करके जाए, क्योंकि रात में वहाँ पे टेम्परेचर -5 डिग्री तक पहुँच जाता है। दोस्तों, अगर आप चकराता जाते हैं और अगर आपको स्नोफॉल देखने को मिलता है तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी होंगे, क्योंकि स्नोफॉल में चकराता की जो खूबसूरती है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपके सामने स्नोफॉल होता है तो आप देख पाएंगे कि अर्ली मॉर्निंग की सारी जो सड़कें हैं बर्फ़ से भर जाएंगी, पहाड़ों पर ऊंची ऊंची बर्फ़ की परतें जम जाएंगी और हट्स जो आसपास बनी हुई हैं या जो घर जो बने हुए हैं पूरे बर्फ़ से ढक जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं चकराता जाने में कितना खर्च आने वाला है। दिल्ली से चकराता का जो डिस्टेंस है लगभग 325 किलोमीटर है। आप इसको इजीली एक दिन में कवर कर सकते हैं। अगर हम दिल्ली से चकराता की तरफ बाय एयर जाते हैं या फिर बाय रोड जाते हैं, दोनों ही सूरतों में हमें पहले देहरादून तो पहुंचना ही पड़ेगा। बाय एयर जाने के लिए आपको दिल्ली से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून के लिए टिकट बुक करना होगा, जिसका फेयर नियर अबाउट 3000 प्लस होगा और एयरपोर्ट जाकर आप वहां से टैक्सी करके चकराता की तरफ जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से देहरादून जा रहे हैं तो इसके लिए आपके पास मल्टीपल ट्रेन अवेलेबल हैं। आप एक्सप्रेस से जा सकते हैं, जनशताब्दी से जा सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट हो। एक्सप्रेस गाड़ी में जनरल टिकट नियर अबाउट 125 रुपीज़ का, स्लीपर 215 रुपीज़ का और जो एसी कोचेज हैं 550 से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप जनशताब्दी से जाते हैं तो सेकंड सीटर जो है 165 रुपीज़ एंड चेयर कार आपको 535 में अवेलेबल हो जाती है। अगर आप बस से देहरादून के लिए निकल रहे हैं तो ISBT से आपको देहरादून के लिए यूपी या यूके रोडवेज की बस इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। इन बसों में जो जनरल किराया है वो 295 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर आप DLS बस में जाते हैं तो इसका फेयर 440 रुपीज़ पर पर्सन हो जाता है। इसी तरह से AC बस का जो फेयर है 520 रुपीज़ पर पर्सन एंड वोल्वो का 820 रुपीज़ पर पर्सन हो जाता है। तो दोस्तों, देहरादून पहुंचने के बाद आप ISBT से रोडवेज बसेस के द्वारा या फिर टैक्सी के द्वारा आप चकराता जा सकते हैं। चकराता जाने के लिए दो रास्ते हैं दोस्तों। अगर आप देहरादून से चकराता वाया विकासनगर और डाकपत्र होते हुए जाते हैं तो यहाँ से जो डिस्टेंस है 87 किलोमीटर है। अगर आप मसूरी घूमते हुए चकराता की तरफ जाना चाहते हैं तो ये टोटल डिस्टेंस आपको 115 किलोमीटर पड़ जाता है। अगर आप बस से चकराता की तरफ जाते हैं तो बस आपको विकासनगर बस स्टैंड पर उतार देगी, वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी लेकर चकराता की तरफ जाना होगा। बस का जो फेयर है देहरादून में विकास के लिए वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन और शेयरिंग टैक्सी का जो फेयर है दैट इज 100 रुपीज़ टू 120 रुपीज़ पर पर्सन। टैक्सी जो आपको चकराता टैक्सी स्टैंड पर उतार देगी, वहीं पे सामने मार्केट है और आप चकराता विजिट कर सकते हैं। अगर आप टैक्सी से जाते हैं चकराता की तरफ तो विकास मार्ग होते हुए जो टैक्सी का फेयर है लगभग 2 से 2500 रुपये बन जाता है। और अगर आप मसूरी होते हुए चकराता की तरफ जाना चाहते हैं तो टैक्सी का फेयर 3000 से 3500 पहुंच जाता है। और अब हम बात करते हैं पर्सनल व्हीकल की। अगर आप बाइक से चकराता की तरफ जाते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, दिल्ली से चकराता का जो डिस्टेंस है 325 किलोमीटर है। बाइक से ये रास्ता कवर करने में लगभग 800 से 1000 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। और अगर आप कार से चकराता की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो लगभग 2 से 3 हज़ार का पेट्रोल आपका लग जाता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, स्नोफॉल में जो सड़कें हैं काफ़ी स्लिपरीज हो जाती हैं। तो अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं, चाहे वो आप बाइक से आएँ चाहे वो कार से आएँ, वो स्लिप होने लगती हैं तो आपको उस सिचुएशन में ड्राइव करने आना चाहिए। अगर आपको स्नो में ड्राइव करना नहीं आता है तो आप किसी लोकल की मदद ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चकराता में स्टे की। चकराता इतना पॉपुलर हिल स्टेशन है कि वहाँ पे काफ़ी रश होता है। पे जो होटल्स की अवेलेबिलिटी है बहुत कम है, तो बेटर यही होगा अगर आप चकराता की तरफ जा रहे हैं तो होटल पहले से ही बुक कर दें। चकराता में आपको 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप होटल बुक करके जाएं।
चक्राता में जो होटल की कॉस्ट है 500 से लेके 3000 तक पहुंच जाती है, डिपेंड करता है सीज़न टू सीज़न। अगर आप और बजट फ्रेंडली रूम्स लेना चाहते हैं तो आप चक्राता के आउटर्स में रुकें। चक्राता के आउटर में एक विलेज पड़ता है जहां पर आपको बजट फ्रेंडली रूम्स मिल जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें खाने की तो वहाँ पे सभी प्रकार का फूड नॉमिनल रेट पे उपलब्ध है। इसका मतलब आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार की खाने पीने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप अकेले जाएं या फैमिली के साथ जाएं, आपको किसी तरह की परेशानी वहाँ पे नहीं होगी। अब हम बात करते हैं चक्राता में जो आसपास के विजिटिंग प्लेसेस हैं जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। चक्राता के पास ही नियर अबाउट 4 to 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर चिरमिरी पीक पड़ता है, या उसको चिरमिरी टॉप भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको सनराइज एंड सनसेट पॉइंट दोनों देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे विंटर सीजन में जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ा मैदान है जो पूरा बर्फ से ढक जाता है। इसके अलावा जो चक्राता में मोस्ट विजिटिंग प्लेस है दैट इज़ टाइगर फॉल। टाइगर फॉल जो है पेंच चक्राता से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये वाटरफॉल काफ़ी बड़ा वाटरफॉल माना जाता है इंडिया में। दोस्तों ये वाटरफॉल लगभग 312 फीट ऊंचा है और ये वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट वाटरफॉल कैटेगरी में आता है। जब भी आप टाइगर फॉल के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कितना तेज़ साउंड आता है और जो इसके पानी की फुहारें हैं बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही खूबसूरत विजिटिंग स्पॉट है, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर जाएँ। इसके अलावा आप मोइला टॉप जा सकते हैं। मोइला टॉप जो है एक ऐसी लोकेशन है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। ये लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है चक्राता से। मोइला टॉप पहुंचने के लिए लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। बहुत ही आसान ट्रैक है, आप 2 घंटे में आराम से मोइला टॉप पहुँच सकते हैं। मोइला टॉप पर आप एंशिएंट केव आप देख सकते हैं जिसको बुधेर केव भी कहा जाता है। इसके अलावा वहाँ पे नेचुरल वाटर पॉन्ड्स हैं। वहाँ पर एक हिस्टोरिकल परी टेम्पल है जो वुडन का बना हुआ है, देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और उसी के आसपास आपको काफ़ी बड़ा बुग्याल देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको कनासर एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कभी भी चक्राता कभी प्लान करते हैं अपनी फैमिली के साथ तो वहाँ पे कुछ समय जरूर बिताएं, क्योंकि चक्राता बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आने वाली और वीडियोज़ को देख सकें। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप एंजॉय कीजिए चक्राता के इन खूबसूरत नज़ारों का जो हमने विजिट में कैप्चर किए थे।